हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। आज हम बात करेंगे पेरिकोरोनाइटिस। पेरिकोरोनाइटिस के रीज़न क्या है और हम उसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। पहली बात तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पेरिकोरोनाइटिस होता कैसे है या क्या है। जब हमारे विजडम टूथ इरप्ट हो रहे होते हैं, जनरली लोअर विजडम टूथ इरप्ट हो रहे होते हैं, तो वो इरप्ट होते होते पार्शली लॉक्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द स्पेस और एनी अदर रीज़न, जिसके वजह से हमारा जो पार्शली इरप्टेड टूथ है और उसकी जो जिंजाइवल कवरिंग है वहाँ पे कंटिन्यूस फूड इम्पैक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहे हैं, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पा रहा है। तो उधर बैक्टीरियल ग्रोथ के वजह से हमारा जो जिंजाइवा उस पार्शली इरप्टेड टूथ को कवर कर रहा है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो उसके वजह उसको हम पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। एंड ये क्यों जनरली होता है? बिकॉज हमारा जो टूथ है वो पार्शली ट्रैप हो जाता है हमारे जिंजाइवा पे और मसूड़ों पे, उसके वजह से पेरिकोरोनाइटिस होता है। अगर हम कॉज की बात करेंगे तो पहला कॉज जो है इज योर जिंजाइवल फ्लैप और गम फ्लैप विच वी एज अ डेंटिस्ट कॉल इट एज ओपरक्यूलम। ठीक है, ओपरक्यूलम क्या है कि क्योंकि दांत हमारा पार्शली इरप्ट है तो वहाँ पे जिंजाइवा ओवर ग्रोथ हो जाता है और खाना वहाँ कंटिन्यूस फंस रहा है, क्लीन नहीं हो पा रहा, तो वो जिंजाइवल कवरिंग को ही हम ओपरक्यूलम कहते हैं। एंड उस जिंजाइवा कवरिंग का इन्फ्लेमेशन लीड्स टू पेरिकोरोनाइटिस। ओके, नाउ अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि पेरिकोरोनाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं, सबसे पहला सिम्टम इज सिवियर पेन। आपको जिंजाइवा एरिया के पास कंप्लीट बहुत ज़्यादा पेन होगा, जिंजाइवा जो होगा वो पूरा इन्फ्लेम हो चुका होगा, रेड हो चुका होगा, आपको फीवर होगा, आपको लाइक रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ योर गम टिश्यू, जो गम है, मसूड़े हैं, वो सूज जाएंगे, पस डिस्चार्ज हो सकता है वहाँ पे। हम जब खाना कुछ खा रहे होंगे, डिफ़िकल्टी इन सोलोइंग, जब हम कुछ खा रहे होंगे तो हमें खाना खाने में प्रॉब्लम होगा बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस लाइक डिपॉजिट एंड स्वेलिंग ऑफ योर गम। आपका मुंह खुलने, माउथ रिड्यूस हो चुका होगा, रिड्यूस माउथ ओपनिंग होगी, फेशियल स्वेलिंग, क्योंकि गम्स के स्वेलिंग जो होंगे वो आपके फेस तक आएगा, तो फेशियल स्वेलिंग आपको होगा बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस डिपॉजिट एंड इम्प्रॉपर क्लीनिंग। वहाँ पे आपको बैड ब्रेथ की स्मेल आएगी विच वी कॉल इट एज हेलिटोसिस, एंड बैड टेस्ट, मेटालिक टेस्ट आपको फील होगा। एंड लाइक ऑल दीज आर द सिम्टम्स जो आपको पेरिकोरोनाइटिस में देखने को मिल सकता है। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्क फैक्टर की तरह काम करते हैं और वो और उस पेन को या उस डिजीज़ को बढ़ा देते हैं? ये जनरली 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज में होता है, किसी भी एज ग्रुप, किसी भी जेंडर में हो सकता है, लड़का लड़की किसी में भी हो सकता है। आपका इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन, अगर आप पुअर ओरल हाइजीन रख रहे हैं तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। अगर आपका एक्सेस जिंजाइवा ग्रोथ हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया, दैट इज ओपरक्यूलम ग्रोथ ज़्यादा है, तो आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। आपका स्ट्रेस, अगर पेशेंट स्ट्रेस कंडीशन में है तो वो बढ़ जाता है। इफ अ लेडी इज अ प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस डिपॉजिट ऑफ योर कैलकुलस एंड प्लाक, उसके वजह से भी पेरिकोरोनाइटिस के प्रॉब्लम जो होता है वो रिस्क फैक्टर और ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट। हम किस तरीके से, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ पेरिकोरोनाइटिस? फर्स्टली, द ट्रीटमेंट ऑफ एनी ओरल डिजीज और एनी ओरल प्रॉब्लम्स इज प्रॉपर ओरल हाइजीन और गुड ओरल हाइजीन। यू शुड मेंटेन अ प्रॉपर ओरल हाइजीन. You should go with the gargling of any mouthwash. Chlorhexidine mouthwash play a very important role for pericoronitis cases. Gargling of lukewarm water and adding a salt in it, proper brushing, using a floss. These are the basic treatment which every individual should go to maintain their oral hygiene. If we talk about the specific treatment for your pericoronitis is cleaning, that is scaling. You should go with the scaling. आपके dentist will prescribe you antibiotic. You should take that antibiotic to रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, गम्स के इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए, पस डिस्चार्ज जो आपके हो रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए योर डेंटिस्ट विल गिव यू एंटीबायोटिक्स, सो यू शुड गो विद दैट।
क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉश यू शुड यूज इफ द जिंजाइवा जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, इफ द जिंजाइवल ग्रोथ इज वेरी मच, हमें उसका रिमूवल ऑफ दैट जिंजाइवा पोर्शन वी हैव टू गो, विच वी कॉल इट एज ओपरक्यूलेक्टमी। हमें उस जिंजाइवा पोर्शन को रिमूव करना होता है। इफ ओपरक्यू लाइक जिंजाइवा ग्रोथ जो है आपका वो नॉर्मल है और सिर्फ दांत की प्रॉब्लम है, देन वी हैव टू गो विद द रिमूवल ऑफ दैट टूथ। हमें दांत को निकालना पड़ सकता है, हमें प्रॉपर गार्गलिंग करनी होती है। वी लाइक बिकॉज अगर आपके अल्सर्स वहाँ पे फॉर्म हुए हैं तो वी विल लाइक बी डेंटिस्ट विल गिव यू अल्सर्स के लिए हम वी विल बी गिविंग यू ऑइंटमेंट्स, यू शुड अप्लाई दैट। तो दीज आर द प्रिवेंटिव वे बाय विच यू कैन रिड्यूस योर पेरिकोरोनाइटिस इन्फ्लेमेशन एंड एवरीथिंग। बट अगर ये बहुत ज़्यादा है देन द अल्टीमेट ट्रीटमेंट प्रोसीजर फॉर योर पेरिकोरोनाइटिस इज extraction of your wisdom tooth, दांत को निकालना, and if the gingival growth is very much then we have to go with the operculectomy, that is removal of your gingival tissue. I hope you like my video and this video was helpful to you. If you like my video, do share my video and subscribe to my channel. Thank you.